बच्चों, आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे। इस पर हार्मोन का एक्शन कैसे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको मासिक धर्म कहते हैं। अगर हम बात करें किसी भी फीमेल के केस में, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है 12 ईयर्स से 13 ईयर्स के बाद। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस एज में स्टार्ट होता है वो शुरुआती 1 to 3 ईयर्स के बीच के एज को मेनार्ची एज कहते हैं। अगर हम बात करेंगे इस फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, अगर इसका चर्चा किया जाए, जैसे किसी भी फीमेल के केस में अगर हम बात करेंगे किसी भी फीमेल के केस में, तो गौर करिएगा एक शब्द होता है यूटेरस। अगर इस यूटेरस की बात करें, ये पेल्विस रीजन, ये जो फीमेल का पेल्विस रीजन है, ये कमर का पेल्विस रीजन, इसी में पाया जाता है यूटेरस। और इसी यूट्रस के आइडर साइड ये आपका पाया जाएगा 2 की संख्या में ओवरी। यहां पर हम बात करें, ये जो 2 के संख्या में ये यूट्रस के बगल में हम लोग इंडिकेट किए, ये दिस इज ओवरी, ये आपका ओवरी। और ये ओवरी ये यूटेरस के दीवार से जिस लिगामेंट से अटैच है उसको कहेंगे ओवेरियन लिगामेंट। और ये फैलोपियन ट्यूब होगा। एक्चुअली ये यूट्रस का वाल होगा, ये वेजाइना होगा और ये सर्विक्स होगा। ये जो ओवरी है इच मंथ काम करेगा, इससे निकलेगा ओवम, एक्चुअली सेकेंडरी oocyte। अब हम करें क्या, इस ओवरी का डिटेल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम ओवरी की बात करेंगे, इस ओवरी का डिटेल, ये हमारा ओवरी। अगर हम ओवरी की बात करें तो किसी भी फीमेल के शरीर में जब उसका एज, यानी कि वो बच्ची यानी फीमेल अभी जन्म नहीं ली है, वो मां के गर्भ में पल रही है और उस समय उसका एज आपका 6 to 8 वीक का है, उस समय ओवरी के अंदर में 6 to 8 मिलियन क्या बनेगा, आपका प्राइमोडियल फॉलिकल। और गौर करिएगा ये एक्चुअली ये शुरुआती दौर में बनता है जिसको ओगोनियम कहते हैं, लेकिन वही ओगोनियम धीरे धीरे घटते घटते जब फीमेल का जन्म होता है तो 2 मिलियन के बराबर बचता है। और धीरे धीरे ओगोनियम कमते 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 जब फीमेल का एज 12 से 13 साल का हो जाएगा, उस समय ये ओगोनियम आपका बच जाता है 60 से 80 हजार, लेकिन उसमें से काम करने लायक सिर्फ 400 ओगोनियम बचे रहते हैं। उन्हीं को यहां पर हम नाम दे रहे हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। अगर प्राइमोडियल फॉलिकल की बात करेंगे, ये जो आपका ओवरी होता है, ये ओवरी एक्चुअली ये जो ओवरी का दीवार होगा, इस दीवार को हम लोग कॉर्टेक्स कहेंगे, ये दीवार। और इसके अंदर में जो जगह होगा उसको मेडुला कहेंगे। ये कॉर्टेक्स के दीवार में इनिशियल फेज में जो बना था एम्ब्रियोनिक लाइफ में, उसको कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। ये काम करने लायक कितना बचा, 400। अब अगर बात करेंगे इसमें से हर मंथ, इच मंथ जैसे किसी भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, तो जिस दिन शुरू होगा उस दिन, जैसे सपोज करिए 1 तारीख को अगर इसमें से एक फॉलिकल बड़ा होने के लिए निकलता है, ये 1 से 3 दिन से 4 दिन ये चुपचाप बड़ा होगा।
और इसका नाम होगा ग्रोइंग फॉलिकल। ये चुपचाप बड़ा होगा और गौर करिएगा ये कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ बड़ा होगा और इसको बड़ा कौन करेगा? FSH। और धीरे धीरे जब 3 से 4 दिन का हो जाएगा तो ये ग्रोइंग फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। इसको बड़ा कौन करेगा? FSH। FSH कहां से आया? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब से। और FSH को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH इस ग्रेफियन फॉलिकल को धीरे धीरे बड़ा करेगा। 1 तारीख को बड़ा करना शुरू किया, ये 14 तारीख तक या 16 तारीख तक। अगर फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन का है तो 16 डेज तक बड़ा होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल बायोलॉजिकली 28 डेज का होता है तो ये 14 डेज बड़ा होगा और ये लगातार बढ़ते जाएगा। ये बढ़ने के क्रम में इसका नाम होगा प्राइमरी ग्रेफियन फॉलिकल और बड़ा होगा, नाम होगा सेकेंडरी ग्रेफियन फॉलिकल और बड़ा होगा, नाम होगा मैच्योर्ड ग्रेफियन फॉलिकल। इसको बड़ा कौन करेगा? FSH। और ये जैसे जैसे बड़ा होगा ये काम करेगा एस्ट्रोजेन का सेक्रेशन। धीरे 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 एस्ट्रोजेन का सेक्रेशन बढ़ते जाएगा। ये कितने दिन तक? तो 14 डेज या 16 डेज तक ये एस्ट्रोजेन का सेक्रेशन बढ़ते चले जाएगा। क्वेश्चन उठेगा ये एस्ट्रोजेन करता क्या चीज है? याद रखिएगा ये एस्ट्रोजन फीमेल में 13 से लेकर 18 साल के बीच कुछ इसका एक्स्ट्रा काम होता है। इसीलिए 13 to 18 इयर्स के बीच एस्ट्रोजन का सेक्रेशन सबसे ज्यादा होगा। ये हार्मोन फीमेल को सेक्सुअली मैच्योर्ड करता है। किसी भी फीमेल में जब सेक्सुअल मैच्योरेशन होगा तो किसी भी फीमेल के केस में, जैसे इस हार्मोन को ब्यूटी हार्मोन कहा जाता है, फीमेल में ब्यूटीनेस को डेवलप कराता है। अब इस फीमेल में जैसे आपका अगर बात करेंगे यूटेराइन रीजन उसको आपका डेवलप कराएगा, ये आपका वेजाइना रीजन आपका मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराएगा, आपका एक्सिलरी हेयर को डेवलप करेगा। यानी यहां तक कि अगर बात किया जाए कि ये दोनों पैर के बीच का जो पार्ट भल्वा होगा इसके साइज को इंक्रीज करेगा। ये ट्यूब को वेजाइना कहेंगे, उसको इंक्रीज करेगा। यूटेरस को बड़ा करेगा। सेक्सुअल ऑर्गन के आइदर साइड फीमेल के केस में हेयर का डेवलपमेंट होगा जिसको क्या कहेंगे? आपका मॉन्स प्यूबिक। इतना ही नहीं, फीमेल में कंप्लीट सेक्सुअल मैच्योरेशन, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, साथ साथ वाइड क्या कहेगा? हिप, यानी ये जो पोर्शन है कमर का पोर्शन ये फीमेल का मेल के रिस्पेक्ट में ज्यादा वाइडर होगा, इसको वाइडर कराने का काम करेगा एस्ट्रोजेन। इतना ही नहीं, यूट्रस का साइज आप देखोगे इस फीमेल में एजिंग का प्रकोप, ये उम्र बढ़ते गया, ये एस्ट्रोजन का सेक्रेशन कमते चले जाता है। इसीलिए हमने बोला इसको ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। इतना ही नहीं, ये आपका फीमेल में मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करेगा, ब्रेस्ट के साइज को ज्यादा डेवलप करेगा। ये सब बातें 13 से 18 साल के बीच, यानी फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरेशन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा। ये 13 से 18 साल के बीच में सेक्सुअल अर्ज को भी बढ़ाने का काम करेगा। ये 13 to 18 इयर्स के बीच। उसके बाद क्या करेगा? जितने भी कैरेक्टर डेवलप किया उन सबको मेंटेन करके रखेगा ये एस्ट्रोजन। और टॉप का हार्मोन है फीमेल, इसीलिए इसको फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है। अब देखिए ये तो एक एक्स्ट्रा काम हो गया, यानी फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना और 18 साल के बाद उस कैरेक्टर को मेंटेन करना। यही 45 से 50 साल के बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आपका जो डेवलपमेंट था उसको कंट्रोल करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का
absent हो जाता है। ये तो नॉर्मल काम था। अब हर मंथ क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन फीमेल के यूटेरस के दीवार को ये लगातार ये ठीक करेगा। ये कौन कराएगा, ये एस्ट्रोजन ये दीवार को ठीक करेगा हर मंथ। यानी कि ये 3 दिन के बाद डेवलप किया था, कोलेजन एस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा और एस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा तो ये वाल मोटा होते जाएगा। ये 14 डेज से 16 डेज का समय आते आते ये यूट्रस का दीवार ये पूरी तरह से मोटा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इस वेजाइना को भी मोटा करेगा और ये फॉलोपियन ट्यूब भी ठीक कर देगा। ये सब काम एस्ट्रोजन करेगा। और गौर करिएगा, ये दीवार ठीका करेगा। इतना ही नहीं, इसके यूट्रस के मोटेलिटी को फास्ट कर देता है, अपवर्ड मूवमेंट। ये किस समय, ये 14 से 16 डेज के समय। अब क्या होगा, ये ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर्ड कर गया। अब क्या होगा, यहां पर एक हार्मोन आएगा LH। अभी तक कौन हार्मोन था, FSH। अभी FSH रहेगा, लेकिन इसके बाद आपका कौन आ जाएगा, LH हार्मोन। LH सर्ज कहते हैं और वो LH और FSH दोनों मिलके ओवुलेशन कराएगा। यानी ओवम निकलेगा और ये ओवम चले जाएगा फीमेल के कहा, ओवरी से रिलीज होके फॉलोपियन ट्यूब में। किसके इंतजार में, स्पर्म के इंतजार में। स्पर्म के इंतजार में स्पर्म आएगा तो मिलेंगे। और अगर ये फीमेल मान लीजिए सेक्सुअल पाइटस नहीं करती है और ये इंतजार करेगा 24 से 48 घंटा, उस बीच में अगर इसको स्पर्म मिल गया तो ये स्पर्म ओवम मिलके फर्टिलाइजेशन करेगा, जाइगोट बन जाएगा। और अगर नहीं मिला तो 24 से 48 घंटे के बाद ये मर जाएगा। लेकिन गौर करिएगा, ये जो ओवम को रिलीज किया, अब इसका बचा हुआ पार्ट क्या होगा, इसका बचा हुआ पार्ट चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। और ये कॉर्पस ल्यूटियम लगातार सेक्रेट करेगा ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को। और ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या करेगा, यूट्रस के दीवार को और ज्यादा ठीक करेगा, और ज्यादा ठीक करेगा। ये और ज्यादा इसके मोटिलिटी को एकदम शांत कर देगा प्रोजेस्टेरोन। इतना ही नहीं, प्रोजेस्टेरोन का एक बहुत बड़ा रोल होगा, इस दूसरे फॉलिकल को डेवलप करने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, अगर कहीं ओवुलेशन हुआ, आप फीमेल कहीं सेक्सुअल पाइटस में चली गई तो जाइगोट बन जाएगा। और अगर जाइगोट बन जाएगा तो फिर दूसरा डेवलप होगा, तो फिर 15 से 16 डेज के बाद अगला जाइगोट बन जाएगा। इसलिए दूसरे को डेवलप करने नहीं देगा। और ये कॉर्पस ल्यूटियम 14 डेज इंतजार करता है कि मेरे द्वारा बनाए गए ओवम का यूज हुआ कि नहीं हुआ। और अगर किससे, ओवुलेशन से। जैसे 1 तारीख को डेवलप करना शुरू किया, कब तक, 16 तारीख तक, 14 डेज या 16 डेज, और ओवुलेशन हो गया। जिस दिन ओवुलेशन हुआ उस दिन से ये 14 दिन इंतजार करेगा। और अगर ओवम को स्पर्म नहीं मिला तो अंत में कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाएगा कॉर्पस अल्बिकेंस में, और हार्मोन का सेक्रेशन बंद हो जाएगा। जब हार्मोन का सेक्रेशन बंद हो जाएगा तो ये दीवार को अब मेंटेन करने वाला कोई बचा नहीं। ये सारा दीवार टूट के ये ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फिर तब नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। ये 3 to 4 डेज तक ये मेंस्ट्रुअल आउटपुट या उसी को ब्लडिंग कहते हैं, ये ब्लड आउटफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा 3 से 4 दिन। तब तक फिर अगला अब ये फिर डेवलप करेगा 3 दिन तक, ये फिर हार्मोन नहीं निकालेगा और फिर वही साइकिल कंटिन्यू चलते रहेगा। ये मेंस्ट्रुअल क्या कहिएगा, साइकिल होता है। अगर हम इसकी बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखिएगा, हमने यही बोला कि 1 तारीख को डेवलप किया तो ये आपका मेंस्ट्रुअल क्या कहिएगा, फेज या ब्लीडिंग फेज। अब नया स्टार्ट होगा 3 से 4 दिन। अब वो नया डेवलप करेगा, फिर ओवुलेशन का समय आएगा,
ओवुलेशन के पहले के समय को प्री ओवुलेटरी या फॉलिकुलर फेज कहेंगे। फिर वही 14 डेज और नहीं तो ये 16 डेज को ओवुलेशन होगा और इसके बाद वाले फेज को ल्यूटियल फेज या पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अगर यहां पर कहेंगे तो ओवुलेशन ये टाइम है, इसके पहले वाले फेज को प्री ओवुलेटरी और बाद वाले फेज को क्या करते हैं, पोस्ट ओवुलेटरी। अगर बात करेंगे तो यही आपका ओवरी है, इसी से ओवम रिलीज होता है। ये आपका देखिए दिमाग है, इसमें ये आपका 3 से 4 दिन का पीरियड ये मेंसेज पीरियड होता है। इसी पीरियड में फीमेल में ये ब्लीडिंग होगा, फिर ये आपका 14 डेज ओवुलेशन होगा और ये बाद में दीवार और मोटा होगा, ये पोस्ट ओवुलेटरी फेज है। इस बीच में आपका क्या बोले, प्री ओवुलेटरी में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होगा, अब पोस्ट ओवुलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। और प्री ओवुलेटरी फेज में ये एफएसएच का सिक्रेशन हाई रहेगा और ओवुलेशन के समय अचानक एलएच बढ़ जाएगा और ओवुलेशन के बाद फीमेल का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। अगर हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें चलेगा, तो प्राइमेट में, बंदर, आदमी और लंगूर में चलेगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेंस्ट्रुएशन। किसी भी फीमेल में हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 30 से 40 ml क्या कहिएगा ईच मंथ मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो होता है, ब्लीडिंग होता है, तो गौर करिएगा। और किसी किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है। और विशेष नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप लोग का दिन शुभ।